हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल HR4U में। जी हाँ दोस्तों, आजकल जोरों शोर से तैयारी चल रही है आप लोगों की। मुझे उम्मीद है बिहार बोर्ड की तैयारी है पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं और पिछले पढ़ाए गए सारे वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, अपने सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखेंगे ताकि इसमें मैं व्याकरण का एक छोटा सा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको घर पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पढ़ाएंगे क्या। आज मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ, तो मैं लास्ट क्लास आपको विशेषण पढ़ा चुका हूँ। विशेषण के बाद में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया का क्या मतलब होता है। क्रिया काम को कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है काम, जिसे इंग्लिश में आपने वर्ब पढ़ा ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो विशेषण क्रिया पढ़ाएंगे, विशेषण के बाद फिर क्रिया विशेषण। तो चलिए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी काम के करने, जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने का बोध हो, यानी कोई काम किया जाए या कोई काम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अबे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चलना, तो चलना एक काम है ना। हम जो चल रहे हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो आप देख रहे हो मैं चल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो चलना क्या हो गया, काम हो गया। दूसरा है खाना। यदि आप कोई चीज खाते हैं तो वो काम है ना, बिजी हो जाते हैं ना उस टाइम हम, तो खाना भी काम हो गया। पढ़ना, आप पढ़ रहे हो, अभी मेरा क्लास ले रहे हो, तो ये क्या है आपका, ये काम कर रहे हो ना आप। तो पढ़ना, हंसना, खेलना, रोना, इन सब को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को समझने का मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि उसकी हिंदी के आखिरी में यहाँ देखो ना लगा रहेगा। पढ़ना, चलना, खाना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, ओढ़ना, सोना, धोना, पीना, पकड़ना, छोड़ना, धड़ना, ये जो भी चीज आता है ना, सब का सब क्रिया में चला जाता है। क्यों, क्योंकि सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम है। तो इसे ध्यान से समझो, क्योंकि ये आपके बोर्ड, मैट्रिक, इंटर सबों के लिए है और सब चीजों में पूछा जा रहा है। और अधिकांश सवाल होते हैं क्रिया से, मैट्रिक वालों के लिए भी और इंटर वालों के लिए भी। तो देखिए, तो ये समझ में आ गया आपको कि क्रिया हम कहते हैं किसे है, क्रिया होता क्या है। अब देखिए कह रहा है कि मूल्य रूप से क्रिया की दो प्रकार की है। क्रियाएं दो प्रकार की है, क्रिया मूल्य रूप से दो प्रकार की। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि मूल रूप से क्रिया कितने प्रकार की होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार से। कौन कौन, तो पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। कौन कौन क्रिया, माय क्रिया, बाबू क्रिया नहीं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होता है। कौन कौन क्रियाएं दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, क्रिया को दो भागों में तो बांट दिया गया। अब आपको मैं बताऊंगा कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम सकर्मक को देखते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया पहला है आपका ये, जिस क्रिया, क्रिया यानी काम का प्रभाव, प्रभाव यानी असर, इफेक्ट, कर्म, कर्म यानी काम, पड़ पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस काम के होने का, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म, यानी जिस काम के होने का कर्म पर प्रभाव पड़े, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आप यहां देखो, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो देखिए मैं किताब पढ़ता हूं, तो पढ़ना आपका क्रिया हो गया। यहां मैंने लिख दिया इसीलिए आपके समझने के लिए कि पढ़ना जो हो गया वो क्रिया हो गया। और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, हम पढ़ किस चीज को रहे। तो यहाँ कह रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किताब को पढ़ रहे हैं। तो किताब हो गया, क्योंकि क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है जिस पर वो कर्म हो जाएगा, तो ये कर्म हो गया आपका। क्लियर, तो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी क्रिया हो गई, हम काम कर रहे हैं और हमारे काम करने का प्रभाव पड़ किस पर रहा है, पुस्तक पर, किताब पर पड़ रहा है। तो जो काम करे वो क्रिया, काम का प्रभाव जिस पर पड़ जाए वो कर्म। क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा। क्लियर, तो जिसके आखिरी में ना, ये क्रिया है, पढ़ना क्रिया है और हम पढ़ेंगे किसको, किताब को, किसी चीज की लिखी हुई चीजों को। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं जाता हूं, जाता हूं आपका क्या हो गया, ये तो क्रिया हो गया। जाते कहाँ हैं आप, स्कूल, जाने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, स्कूल पर पड़ रहा है। तो जाना हो गया आपका क्रिया और स्कूल जो हो गया वो आपका हो गया कर्म। क्लियर है। अगला है आपका अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया का फल काम पर पड़े, जिस क्रिया का फल, यानी कि जिस क्रिया का फल
काम करने वाले पर परे यानी कर्ता पर। ध्यान से देखिए, साफ दिख रहा होगा आपको। जिस क्रिया का फल काम करने वाले पर परे यानी कर्ता पर परे, यानी काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो जिस काम का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव काम करे जो उसी पर पड़ जाए, स्वयं काम करने वाले व्यक्ति पर ही काम करने का प्रभाव पड़ जाए, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम को करने का प्रभाव दूसरे पर न पड़ के आपके ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ जाए, तो आप हो जाओगे वैसी परिस्थिति में अकर्मक क्रिया। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे में यहाँ दिया हुआ है बालक सोता, तो देखिए सोना तो हो गया क्रिया वो जेवर वाला सोना नहीं, नींदिया से सोना जो, तो सोना आपका होगा क्रिया। एक क्रिया का प्रभाव सोता जो है किस पर पड़ रहा है? बालक पर। सोने का काम भी कर रहा है बालक ही, और काम सोने का काम कर रहा है बालक। अब बालक पर ही नींद का प्रभाव पड़ा, बालक खुद ही सो गया, तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ देखो, मैं रोता हूँ। रोता कौन है? मैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, तो रोना एक क्रिया है, और जब हम रोएंगे तो इस रोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? पड़ेगा ना काम करने वाले पर। तो काम करने वाला ही तो क्रिया होगी, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गया। तो यदि किसी वाक्य में काम करने वाले व्यक्ति पर ही काम का प्रभाव पड़े, यानी कर्म कर्ता पर ही कर्म का प्रभाव पड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। बच्चा, बालक रोता है, मैं सोता हूँ, बच्चा हंसता है। अब देखो, हंस कौन रहा है? बच्चा। हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खुद बच्चे पर ही पड़ रहा है। बच्चे सोते हैं, तो बच्चा सोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। तो जब काम करने का प्रभाव काम करने वाले व्यक्ति पर स्वयं पड़ जाए, उसी पर पड़ जाए, तो उसी परिस्थिति में वैसे शब्दों को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर? आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? काम का प्रभाव जब कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण हो गया, मैं किताब पढ़ता हूँ, आप स्कूल जाते हैं, बच्चे नदी में तैरते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया यानी काम करने का प्रभाव काम करने वाले खुद पर पड़े, यानी कर्ता पर ही कर्म का प्रभाव पड़ जाए, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, बच्चा रोता है, तो ये आपका हो गया अकर्मक क्रिया। तो ये व्याकरण आपका 100% कंप्लीट, और बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों को, हर किसी को शेयर कर दो। आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में जितना है सबको शेयर कर दो, बोलो कि पढ़ लो, क्योंकि ये धीरे धीरे जाता रहा है। अगर आपका एक दिन का क्लास मिस होता है, तो आप एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन छूट जाता है। तो आपका एक भी क्लास छूटना नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि मैट्रिक की पूरी लैंग्वेज पेपर की पूरी तैयारी मैं कराऊंगा। आपका उर्दू, हिंदी और मैथिली भी बहुत जल्द मैं पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे मैथिली कहते हैं, तो मैं मैथिली पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। मैथिली में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, मेरी गारंटी है कि मैं आपको मैथिली पूरा चैप्टर पढ़ा के दूंगा। तो इसी के साथ दीजिए अपने हस्ताक्षर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।